छत्तीसगढ़ सरकार राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आम लोगों में इसमें संवाद किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी लोगों की बात सुनेंगे। युवा किसान वर्ग अपनी बात रख पाएगा। 2047 का विजन किस तरीके से होगा और इसको लेकर वह लोग क्या सोचते हैं, लोगों से इतिहास लिए जाएंगे। जहां मामले पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बजट सत्र में यह इस बात को उन्होंने रखा था जिस पर अमल हुआ है। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को इस विजन डॉक्यूमेंट को छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को सौंप दिया जाएगा। रिपु दमन सिंह बेस की रिपोर्ट। वो जारी करें। लोगों को केवल पैसा नहीं मिला, आपने डिजिट बता दिया है, इसलिए आप आंकड़ा जारी करिए नाम समेत। भूपेश बघेल जी ने जब मैनिफेस्टो जारी किया था, अपना जन घोषणा पत्र 2018 में जारी किया था, उन्होंने कहा था कि प्रति माह 500 रुपये अर्थात साल का 6000 रुपया छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को देंगे। 5 साल तक किसी को 5 रुपया तक उन्होंने नहीं दिया। आज 655 करोड़ की राशि प्रति माह छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों को दी जा रही है। 70 लाख माताओं बहनों को लगातार प्रदान की जा रही है। तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। उनके गांव में भी हम चलने को तैयार हैं और वहां पर भी जाकर के हाथ खड़े करवाएंगे। तो कितने लोगों का हाथ खड़ा होता है, इसे भूपेश बघेल जी खुद अपनी आंखों से जाकर देख सकते हैं। मैं उन्हें अपनी गांव में आमंत्रित करता हूं, किसी भी गांव में आमंत्रित करना चाहूँगा। जिस भी गांव में जाना चाहेंगे वहां पर अगर माताओं बहनों को हाथ खड़ा करवाएं, किनको महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है, अपने आप हाथ खड़ा हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको जवाब देना चाहिए 5 साल में उन्होंने 5 रुपये तक क्यों नहीं दिया। ये पीएससी मामले को जी छत्तीसगढ़ अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 ये विजन डॉक्यूमेंट बनाने की घोषणा बजट सत्र में बजट भाषण के दौरान हमारी सरकार की ओर से मैंने किया था और 1 नवंबर को इस विजन डॉक्यूमेंट को छत्तीसगढ़ राज्य की जनता जनार्दन को समर्पित किया जाएगा। तो ये विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बहुत तरह के एक्टिविटी राज्य नीति आयोग के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, सभी हमारे कैबिनेट का, आदरणीय मुख्य सचिव जी का, सबका हमको मार्गदर्शन तो मिल ही रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में, बस्तर में, सरगुजा में भी हम कंसल्टेशन करें। वहाँ की नीड्स क्या हैं, वहाँ के एस्पिरेशंस क्या हैं, वहाँ के लिए क्या डिफरेंट मॉडल हो सकता है, क्या डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच हो सकता है। बजट में जैसे हमने DDP डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स की बात की है, तो अलग अलग तरह के अलग अलग एरिया के सोच को, अलग अलग तरह के लोगों के सोच को, जैसे आज कृषकों से, युवाओं से, नारी शक्ति से, प्रबुद्ध जनों से यहाँ पे कंसल्टेशन किया जा रहा है। इस तरह का कंसल्टेशन बस्तर में, सरगुजा में, अन्य अलग अलग क्षेत्रों में भी किया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग तरह के स्टेक होल्डर से पार्टिसिपेटरी अप्रोच में सबकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए एक बेहतर विजन डॉक्यूमेंट बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आने वाले वर्षों और दशकों में जो भी सरकारें रहेंगी 2047 तक, जो भी मुख्यमंत्री मंत्री रहेंगे, उनको भी सबको एक लाइट मिल सके, एक रोड मैप मिल सके। इसके लिए एक अच्छा विजन डॉक्यूमेंट बने। इसके लिए हर तरह के लोगों के, समाज के हर तरह के वर्ग की साझेदारी और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है। ये काम सभी के सलाह से किया जा रहा है और सब लोग, बहुत हर्ष की बात है कि आज छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों के ख्याति लब्ध लोग आज की इस वर्कशॉप में सम्मिलित हुए हैं। उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन से निश्चित रूप से इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाने में मदद मिलेगी। सर, एक ये है